आइए चलते हैं ब्रावर पहाड़ का नज़ारा देखने, ब्रावर पहाड़ घूमने। ब्रावर पहाड़ में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखते हैं आज। गुफा क्या कौन है, मंदिर कहाँ है, कितने रास्ते हैं, वो सब आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और बड़ी ध्यान से देखें। ब्रावर पहाड़ हम आपको घुमाने के लिए वीडियो के माध्यम से लाए हैं। तो चलिए हम पूरे वीडियो में आपको हम दिखाते हैं। देखिए सभी भक्तजन सब यहाँ से स्टार्ट होता है ऊपर जाने के लिए। यहाँ मौनिया बाबा इधर जो रास्ता है नागार्जुन रास्ता से हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और ब्रावर पहाड़ में और भी रास्ते हैं, नागार्जुन हो गया, गांव घाट हो गया, बामन घाट हो गया, हठिया हो गया। ये 4 रास्ता हैं भगवान भोलेनाथ सिद्धेश्वर भगवान के पास जाने के लिए। ये देखिए खिलौने कितने सुंदर सुंदर बिक रहे हैं। देखिए ये धाम पर सभी लोग खिलौने खरीदते हैं और भी चूड़ियाँ सिंदूर टिकुली सब कुछ बिकता है। देखिए ऊपर रास्ता जिसे ब्रावर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का स्थान है। इसे मगध का हिमालय भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ब्रावर पहाड़ का इतिहास बहुत पुराना है। ब्रावर पहाड़ का इतिहास मुख्य रूप से मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ के अधिकांश गुफाओं का निर्माण इसी काल में हुआ था। इन गुफाओं का निर्माण मुख्य रूप से सम्राट अशोक और उनके पोते दशरथ मौर्य के शासनकाल के दौरान हुआ था। ये गुफाएं विशेष रूप से आजीविका संप्रदाय के सन्यासियों के निवास के लिए बनाई गई थी। आजीविका संप्रदाय जिसकी स्थापना मखखाली गौशाला ने की थी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समकालीन था। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि उन्होंने शासन के 12वें और 19वें वर्ष में ये गुफाएं भिक्षुओं को दान में दे दी थी। इन गुफाओं में सम्राट अशोक और दशरथ मौर्य के कई शिलालेख मौजूद हैं जो उस समय के इतिहास और दान की जानकारी देते हैं। ब्रावर पहाड़ी में कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें से 4 को ब्रावर गुफाएं कहा जाता है और बाकी 3 नागार्जुन गुफाएं कहलाती है, जो ब्रावर से 2 किलोमीटर दूर है। ब्रावर पहाड़ी की 4 गुफाएं हैं, वो कौन कौन है चलिए हम आपको बताते हैं। कर्ण चौपड़ गुफा, इसे सुबुड़िया गुफा भी कहा जाता है। लोमस ऋषि गुफा, यह भारतीय शैलकृत वास्तुकला के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। इसकी छत गुंबद के आकार की है जो फूस की छत का आवाज देती है। सुदामा गुफा, यह भी शैलकृत वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नागार्जुन पहाड़ी की 3 गुफाएं, गोपिका गुफा, बाहिका गुफा और बडठिका गुफा। इन गुफाओं की एक दिलचस्प विशेषता इनकी अंदरूनी दीवारें हैं जो चिकनी और पॉलिश की हुई है। यह पॉलिश इतनी शानदार है कि आज भी नई सी लगती है, जिससे यह विश्वास करना मुश्किल होता है कि ये गुफाएं 2400 साल से भी अधिक पुरानी है। कुछ गुफाओं में 2 कक्ष हैं, एक आयताकार कक्ष है धार्मिक सभाओं के लिए और दूसरा छोटा कक्ष प्रार्थना घर के रूप में।
लोमस ऋषि गुफा में प्रतिध्वनि का प्रभाव बहुत खास है, जहां ध्वनि उत्पन्न होने के बाद लगभग 3 सेकंड तक प्रतिध्वनित होती रहती है। बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर बराबर पहाड़ियों की चोटी पर 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में गुप्त काल के दौरान निर्मित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर भी स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण बाणा राजा ने कराया था। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण बाणा राजा था वही करवाया था। बराबर पहाड़ अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है और एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह मौर्यकालीन वास्तुकला और प्राचीन भारतीय धार्मिक संप्रदायों के इतिहास को समझने में मदद करता है।